नमस्कार, आप सभी का सीरियस न्यूज़ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बिहार से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। समाहरणालय किशनगंज, इसके जो प्रेषक हैं यह है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, और जो प्रेषित है यानी कि किसको भेजा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो सुपरवाइजरें हैं उनको यह प्रेषित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि इसका जो विषय यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर में लाभुकों का मोबाइल संख्या एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का आधार सत्यापन तथा ई-केवाईसी 100% नहीं होने से स्पष्टीकरण के संबंध में, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका थी उनके द्वारा ई-केवाईसी का यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया। इसके साथ जो लाभार्थी हैं उनका जो मोबाइल नंबर है वह पोषण ट्रैकर में नहीं जोड़ा गया, जिस कारण से यहाँ पर जो सुपरवाइजर हैं उनकी गलती के कारण, लापरवाही के कारण उनसे कहा गया है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए। अब ऐसी समस्या क्यों आ रही है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो आपको बता दें कि जो पोषण ट्रैकर है उस पे जो लाभार्थी हैं उनका अगर मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, चढ़ाना है, तो उसके लिए उनके मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। और जो लाभार्थी होते हैं साइबर क्राइम के चलते उनको ऐसा बताया जाता है लोगों के द्वारा, उन्हें अपने आसपास में सुना होता है कि आपको किसी भी प्रकार का OTP किसी को नहीं बताना। तो उनको लगता है कि शायद ये जो OTP मांग रहे हैं इसका गलत उपयोग कर सकते हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही वो OTP नहीं देते हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करें कहाँ, जब तक OTP मिलेगा नहीं, उनका मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं होगा। और इसके बावजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उनका मोबाइल नंबर अपडेट करें, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगातार समस्या हो रही है। आपको भी समस्या जरूर हुई होगी। अगर आपने अपने आसपास के जो लाभार्थी हैं उनसे मांगा होगा तो शायद उन्होंने ये कह दिया होगा कि हाँ दे देंगे या अभी नहीं है, इस तरह से बहाना बनाकर चले जाते हैं। उनका केवल मतलब होता है कि अपना राशन ले जाते हैं और बाकी जो भी सुविधाएं होती हैं बस वो मांगने के लिए आते हैं। और बाकी अगर कहा जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार ये बताती रहती हैं कि अगर हम उनसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, तो जो लाभार्थी होते हैं देने से कतराते हैं। तो इस तरह की समस्याएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बनी रहती है। इसी को लेकर यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। जो जितने भी यहाँ पर सुपरवाइजरें हैं उनसे कहा गया है कि अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरा देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। महाशय, उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु तो पोषण ट्रैकर में लाभुकों का मोबाइल संख्या एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का आधार सत्यापन तथा ई-केवाईसी 100% किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए आप सभी को जिला स्तर से लगातार निर्देशित किया जाता रहा है, परंतु 100% आंकड़ों में सुधार नहीं किया गया, जो खेदजनक है एवं कार्य के प्रति आपकी लापरवाही को दर्शाता है। इसके साथ साथ नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि अतः निर्देशित किया जाता है और आपसे 24 घंटे के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें कि क्यों ना आपकी लापरवाही के कारण अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी को अनुशंसा कर दी जाए। साथ में उक्त कार्य 2 दिन के अंदर 100% करना सुनिश्चित करेंगे। और नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अब दबाव बनाया जाएगा कि जो लाभार्थी हैं उनका 100% मोबाइल सत्यापन करें। और यहाँ पर जो ई-केवाईसी है, जिन सेविकाओं ने नहीं की है, सहायिकाओं ने नहीं की है, तो वह अपना जो आधार सत्यापन है, ई-केवाईसी है, वह भी कर दें। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। पोषण ट्रैकर में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए जो समस्या आ रही है वह केवल बिहार में ही नहीं, अपितु अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सहित देश भर के अधिकतर राज्यों में इस तरह की समस्याएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं कि यह जो सिस्टम है अपडेट किया गया है, इसमें जो लाभार्थी का जो OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर सत्यापित हो रहा है, इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को मिलेगा स्मार्टफोन, और यह करने जा रही है कांग्रेस सरकार। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 8 घंटे पहले का ये ट्वीट है और कांग्रेस के द्वारा किया गया है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को मिलेगा स्मार्टफोन। और यह जो स्मार्टफोन है कौन देने जा रहा है? कर्नाटक सरकार। इनके द्वारा एक पोस्टर भी ट्विटर में जारी किया गया है और लिखा गया है कि संकल्प हो रहे साकार, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को मिलेगा स्मार्टफोन। तो इस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नया स्मार्टफोन देने जा रही है।
लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ये समस्या बनी हुई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मोबाइल फ़ोन दिए गए थे वह मोबाइल फ़ोन अब खराब हो चुके हैं। लेकिन लगातार विभाग से कहने के उपरांत भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ना तो नए मोबाइल दिए जा रहे हैं और ना ही उन मोबाइल में जो कमी है उसको सही की जा रही है। इसके बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शुरू में कहा गया था कि आपके जो मोबाइल रिचार्ज का पैसा होगा विभाग के द्वारा दिया जाएगा। कुछ एक बार रिचार्ज का पैसा आया भी, लेकिन उसके बाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ना तो कभी रिचार्ज का पैसा दिया गया और ना ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो मोबाइल ख़राब हो गए हैं वो मोबाइल सही हुए। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनको नया मोबाइल विभाग को देना चाहिए और जो कार्य की गुणवत्ता है उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय ट्रेनिंग मिलनी चाहिए मोबाइल चलाने की, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल रिचार्ज का पैसा भी दिया जाना चाहिए। लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस तरह से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। हरियाणा के हिसार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने मानदेय सहित अन्य मांगों के लिए जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए तथा उनको राज्य स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कई सारी मांगे हैं और इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जोर शोर से प्रदर्शन भी कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर 6 अगस्त से पहले सरकार के द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता है तो हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उग्र आंदोलन के लिए और आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लगाने के लिए मजबूर होंगी। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक जंग छेड़ दी है हरियाणा में, और हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को सरकार जल्द से जल्द। अगर बात करें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हरियाणा में कितना मानदेय दिया जा रहा है तो आपको बता दें कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगभग 14,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और इसके साथ अगर देखें तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 से 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे आप देखेंगे कि बिहार में 6,000 समथिंग और उत्तर प्रदेश में 7,000 साढ़े 7,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं। तो इन राज्यों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि अपनी मांगों के लिए, अपने उचित मानदेय के लिए और स्थायी कर्मी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक सरकारों की कानों में जू रेंगने वाले नहीं हैं। जब तक आप अपनी मांगों के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक अपनी मांगों के लिए आप सरकार से सामने खड़े होकर और उनके सामने उन्मुख होकर अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश भर की 1.7 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने जा रही है, और इसके लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का डाटा है शासन स्तर से आगे भेज दिया गया है। बाकी के राज्यों को भी चाहिए कि इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस तरह की जो सुरक्षा बीमा योजना है उनका लाभ देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी एक पहल चालू की है, और वह पहल है मैया सम्मान योजना। यह लाडली बहना योजना की तर्ज पर है। जिस तरह लाडली बहना योजना में जो महिलाएं होती हैं उनको 1250 रुपये दिए जा रहे हैं प्रति माह, उसी प्रकार से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो महिलाएं होंगी उनको झारखंड सरकार साल में 12,000 रुपये देगी, यानी कि प्रति माह 1,000 रुपये। तो इस तरह से झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, और इस फैसले के तहत जो झारखंड में महिलाएं होती हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, और इस मैया सम्मान योजना के तहत उन महिलाओं को साल में 12,000 रुपये की एक मुश्त धनराशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी अभी तक की ये महत्वपूर्ण खबरें थीं। आशा करते हैं कि ये खबरें आपके काम की रही होंगी। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।